जगत में जब हम रहते हैं, जिंदा जब रहते हैं, तब हम खुद कहते हैं हरी बोल हरी बोल, तो पूरी समाज, पूरी सोसाइटी कहते हैं नहीं नहीं, ये इस एज में ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं 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 नहीं। हम कहते हैं हरी बोल, लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं। तो उनके बात सुन सुन के जिंदगी गुजार लेते हैं, नहीं करते भगवान का नाम, क्योंकि लोग तो, अरे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम नहीं, कुछ तो लोग कहेंगे, हम का काम है उनको सुनना। तो ऐसे मानकर हम बिता देते हैं। और क्या होगा मरने के बाद? देखिए, जिंदा रहते हुए हम कहते हैं हरि बोल, लोग कहते हैं नहीं 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 नहीं। मरने के बाद वो सभी कहेंगे हरि बोल, और हम नहीं 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 नहीं। पूरी गिनती क्या हो जाता है, उल्टा पड़ जाता है। तो कहेंगे ना, और जिंदा अगर रह भी गए ना, जब बूढ़े हो जाएंगे तब दांत नहीं रहेगा। तो वहां उस एज पर अगर हम हरी बोल करना, तो दांत नहीं रहेगा तो क्या करेगा? जो जो ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर हैं वो कहेंगे, हम लोग कहेंगे हरी बोल, वो कहेंगे क्या दादाजी, क्या नानी जी, आप फुटबॉल कह रहे हो क्या? मतलब कहेंगे हरी बोल, दांत नहीं है, सुनाई देगा फुटबॉल। तो बहुत सारे चीजें मतलब होने वाले हैं हमारे साथ। तो अगर दांत है, जुबा मतलब आपके, आप बोल सकते हैं, अगर भगवान ने दी है वो शक्ति, तो एक बार अनम्यूट करके एक साथ कहने से क्या आता जाता? कहिए एक बार अनम्यूट, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 गौतमानंदे हरि हरि बोल। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जय जय समवेत भक्त जगन्नाथ वृंद की, जय कृष्ण चंद्र हो भगवान की, श्रील प्रभुपाद जय की जय जय। हरे कृष्ण। सो थैंक यू वेरी मच। सो लेट्स बिगिन श्रीमद् भागवतम। पहले हम मंगलाचरण करेंगे। आइए, श्रीमद् भागवतम। हमारे कोर्स का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। इस पर आधारित श्रीमद् भागवत रसमालयम। So let's begin. अज्ञानतिमिरान्धस्य दानन्दनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते
वेदांता स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांग राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरो श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणां परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरिः ओम तत्सत्। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वंदे कृष्ण जगद्गुरुम्। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामी निति नामिने। नमाचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। So thank you very much from our Bhagavatam class weekly, once in a week or twice in a week, whatever, but at least we are here to listen Srimad Bhagavatam Mahapuran. Hare Krishna. So आज पहला क्लास है। As मतलब मैं नेटिव हिंदी स्पीकर नहीं हूँ, तो उस दौरान अगर कुछ मतलब थी
मतलब कोई भी अगर कोई लैंग्विस्टिक कोई कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो प्लीज कृपया क्षमा कर दीजिएगा। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हैं हिंदी में प्रशिक्षित, बहुत ही अच्छे 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 कोटि के भक्त हैं, बहुत सारे क्वालिफाइड पर्सन हैं। तो हम लोग जेन्युइनली जो बंगाली में बंगाली क्लासेस, बंगाली बहुत सारे रिसर्चर्स, सो ये सब करने वाले हैं। तो अगर हिंदी में आकर कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज क्षमा कर दीजिएगा। क्षमा महत व्यक्तियों का लक्षण है। तो अगर कुछ भूल हो जाए, उल्टा सीधा हो जाए, तो फोकस कीजिएगा जो कंटेंट है, जो मटेरियल है, जो भक्ति है और जो भगवान की कथा है उन पर। So thank you very much, and please comment and give your feedback so that we can know that we are serving well. So thank you very much. So let's begin. श्रीमद् भागवतम। आज हम पहले श्लोक का उच्चारण करने वाले हैं। So before that, श्रीमद् भागवतम के जिसे हम कहते हैं प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम पहले श्लोक है उसका उच्चारण करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग इस कोर्स, इस कार्यक्रम का संपूर्ण कृतित्व, क्रेडिट हम इस्कॉन फाउंडर आचार्य, हिज डिवाइन ग्रेस, AC मतलब अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी को संपूर्ण क्रेडिट हम अर्पण करना चाहते हैं। हम सभी जितने सारे भक्त हैं सभी, क्योंकि अगर वो ना होते, अगर वे ना होते, श्रील प्रभुपाद जी अगर ना आते, तो ये भागवतम का जो ज्ञान है वो ज्ञान हम सभी को शायद प्राप्त नहीं होते। अगर होते भी तो बहुत ही मतलब मिक्सचर, बहुत सारे मिक्स तरीके से, एप्रोप्रिएटली नहीं। सो श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा ही संपूर्ण विश्व का आज जो हम देख रहे हैं कि चेंजिंग, संपूर्ण विश्व का जो परिवर्तन हम देख पा रहे हैं, एकमात्र नन अदर देन हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद। सो सभी हम कहीं पर भी जाए, हम किसी यूनिवर्सिटी में जाए तो प्रत्येक यूनिवर्सिटी के कोई ना कोई डीन रहते हैं, कोई ना कोई जो चीफ प्रिंसिपल सभी। तो हमारे जो कार्यक्रम है, हमारे जो यूनिवर्सिटी है उनका वह यूनिवर्सिटी का जो डीन है वो है श्रील प्रभुपाद। उनके हिसाब से, उनके अनुसार ही सारे कार्यक्रम का परिचालना होते हैं। सो पिछले हफ्ते, प्लीज हेल्प दोज हु कैन नॉट जॉइन अस, यहाँ पर लिख रहे हैं सभी वक्त हमारे जो एडमिन से, प्लीज हेल्प देम सो दैट दे कैन जॉइन। सो पिछले हफ्ते हमने जाना कि वेद कितने प्रकार के हैं। हमने देखा सामवेद के अंतर्गत जो छांदोग्य उपनिषद है वहां पर कहा गया है कि 5 वेद हैं, ऋक् साम यजुर अथर्व और इतिहास पुराण। तो इतिहास पुराण को लेकर ही 5 वेद हैं सनातन धर्म में कुल मिलाकर संपूर्ण। सो इस 5 वेद का अंतर्गत है श्रीमद् भागवतम। और वेदों का निर्जास हम देखेंगे, वेद का सार है ये श्रीमद् भागवतम। हम आएंगे, बहुत सारे प्रमाण हैं, बहुत सारे, बहुत बहुत। सो हम लोगों ने देखा श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् और भागवत कथा का शब्द का अर्थ क्या है, श्री का मतलब क्या है, भागवतम भगवत शब्द से आया हुआ है, भागवत शब्द, और भगवत भग यानी 6 गुणों वाला, गुण विशिष्ट। और जो भागवतम का अध्ययन करते हैं उनको श्री और सारे ऐश्वर्य, सारे गुणों का विकास उन्हें हो जाते हैं, अपने आप उन पर ये सभी गुण आ जाते हैं। तो भागवत का मतलब ही है मंगलमय, सारे श्रियों से लक्ष्मी युक्त होना ही है। जिनको भागवतम का रोज अगर कोई अध्ययन करते हैं, रोज अगर पढ़ते हैं, पठन पाठन करते हैं, तो लक्ष्मी देवी उन पर कृपा करती है। और हमने देखा है कि पद्म पुराण के उत्तरखंड में, पद्म पुराण उत्तरखंड के 198 अध्याय में यह वर्णन है।
पद्म पुराण के उत्तरखंड के 190 से लेकर 198 तक श्रीमद् भागवतम का एक विस्तीर्ण वंदना है, अलग सा। और कई सारे हैं पद्म पुराण के उत्तरखंड के, लेकिन 190 से 98 तक 203 204 तक ऐसे गया है श्रीमद् भागवत कथा। तो बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, सभी को हम जोड़ने वाले हैं। तो हमने देखा कि साक्षात शिव जी कहते हैं माता पार्वती को, पद्म पुराण उत्तरखंड संपूर्ण शिव जी माता पार्वती को ही कहते हैं। तो ये शिव जी कहते हैं, भगवान देवादिदेव महादेव शिव कहते हैं कि साक्षात परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न अंग है ये भागवतम के 12 स्कंद, 12 अंग है भगवान के, वो सभी हमने देखा लास्ट क्लास में। तो श्रीमद् भागवतम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के 92 विग्रह हैं। तो हमने देखा कि 92 का मीनिंग क्या है। 92 का मीनिंग क्या है, 92 से क्या निकलता है शब्द, उसका विश्लेषण किया है। तो आज हम देखेंगे थोड़ा सा, मतलब हम हिस्ट्री, थोड़ा सा हिस्ट्री को लाएंगे हर एक क्लासेस में, हिस्ट्री और हमारे जो मेन जो थ्योरी है उसको हम कवर करेंगे, राइट। सो आपको ध्यान देना है और जो होमवर्क्स हैं उस होमवर्क्स को आपको करने हैं। पहले अध्याय कंप्लीट होने से पहले अध्याय में पहले अध्याय फर्स्ट कैंटो में 19 अध्याय है, 19 अध्याय है। सो उस 19 अध्याय में हम एक एक करके परीक्षा लेंगे। मतलब पहले अध्याय हम अगर तुरंत समाप्त करते हैं तो पहले अध्याय आज हम प्लेटफॉर्म को लेकर आलोचना करेंगे और पहला श्लोक हम उच्चारण करेंगे। लेकिन जो नेक्स्ट डे है उसमें हम पहले अध्याय को संपूर्ण करके हम आगे बढ़ जाएंगे। मतलब नेक्स्ट हम ये टारगेट रख के आगे बढ़ेंगे कि एक हफ्ते में हमारे एक अध्याय संपूर्ण होने चाहिए। उससे ज्यादा अगर कर सके तो कर लेंगे, दो अध्याय 3 अध्याय, अगर छोटे मोटे अध्याय अगर पड़ जाता है सामने तो उसको हम 2-3 ले लेंगे। लेकिन हमें क्या करना है, बहुत ही अटेंटिव होकर हमें उसको स्टार्ट करना है, राइट। तो पहले अध्याय का एग्जाम होंगे, इन सारे चीजों पर एग्जाम होंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा, राइट। जितने सारे इंफॉर्मेशन हम स्लाइड में क्लासेस में हम कर रहे हैं, और एडमिन्स भी आप लोग बहुत ही ध्यान देकर इन क्लासों को सुनना। हम रिकॉर्ड्स भी आप सभी को दे देंगे ताकि आप लोग हमसे जुड़ सकें, राइट। सो आज थोड़ा सा बेसिक बैकग्राउंड पर हम जाते हैं। कैसे? श्रीमद् भागवतम पहले स्कंद में हम लोग जा रहे हैं। श्रीमद् भागवतम, जनरली श्रीमद् भागवतम को हम देखते हैं कि ये एक कंपाइलेशन है कन्वर्सेशंस के, सभी सिद्धांतों का, जितने सारे सिद्धांत आए हुए हैं, जितने सारे सिद्धांत प्रतिष्ठित किए गए हैं, सभी सिद्धांतों का कन्वर्सेशन के दौरान ही प्रतिष्ठा किया गया है। कन्वर्सेशंस, दे ऑल आर कन्वर्सेशंस। सभी, कृपया आप लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, क्योंकि वीडियो मतलब कंपलसरी है सभी भक्तों का, क्योंकि हम लोग तो नहीं जानते ना, ये तो कलयुग है। अटेंटिव्स जितने सारे हैं सभी तो ऑन रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि ऑन रखकर इधर उधर, सो माइंड भी इधर उधर हो जाते हैं। जब भी आप फोकस नहीं करेंगे, आपको रहना पड़ता है प्रेजेंट, तभी जाकर ज्ञान भी आपके अंदर काम करेगा। सो प्लीज टर्न ऑन योर वीडियोस। ओके, सो कन्वर्सेशन के दौरान ही संपूर्ण जो सिद्धांत हैं उनका प्रतिष्ठा किया गया है श्रीमद् भागवतम, राइट। अब सभी स्लाइड देख रहे हैं, राइट? स्लाइड देख रहे हैं आप?
Yeah? जी प्रभु जी। Okay. Yes, Prabhu. Thank you. Yes. Okay. तो श्रीमद् भागवतम हम देखेंगे। ये श्रीमद् भागवतम जनरली हम जानते हैं कि ये क्या है, सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज इनके कन्वर्सेशन है, राइट। ये सभी हम जानते हैं, सभी जानते हैं। सुखदेव गोस्वामी हम जानते हैं कि परीक्षित महाराज जब श्रापित होते हैं, आएंगे बहुत मतलब इन डिटेल में हम आएंगे। तो परीक्षित महाराज जब श्रापित होते हैं तब जाकर सुखदेव गोस्वामी के चरणों में वो आत्मसमर्पण करते हैं। सुखदेव गोस्वामी उनको श्रीमद् भागवतम का ज्ञान प्रदान करते हैं, उनको मुक्ति मिलती है, भगवत धाम चले जाते हैं। तो यही हम जानते हैं, राइट। लेकिन ये सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज इनका कन्वर्सेशन वो शुरू होते हैं कब, कैंटो 2 पर। देखिए भागवतम 2nd कैंटो से 12 कैंटो तक इनका प्रेजेंस है। हालांकि 10th और 11th के दौरान ही इनका खत्म हो जाते हैं, मतलब सुखदेव और परीक्षित महाराज के वर्णन, उनका आलोचना खत्म हो जाते हैं। 12 कैंटो श्रीमद् भागवतम के महात्मा है। लेकिन 2nd कैंटो से स्टार्ट करते हैं सुखदेव गोस्वामी। तो वहां पर हम आएंगे, पहले कैंटो में क्या है उस हिसाब को लेकर भी हम आएंगे दूसरे भाग में। लेकिन ये क्या है, ये जो पहला भाग है, पहले भाग में कैंटो 2nd से 12th तक क्या क्या है, सुखदेव गोस्वामी कोटेड मेनी कन्वर्सेशंस। क्या क्या है, लॉर्ड कृष्णा एंड ब्रह्मा जी, लॉर्ड कृष्णा ब्रह्मा जी को बताते हैं और ब्रह्मा जी नारद मुनि, कन्वर्सेशंस, और दे ऑल आर कन्वर्सेशन, कृष्णा टू ब्रह्मा जी टू नारद मुनि, हाँ, विदुरा मैत्रेय। सो ऐसे चलते रहते हैं, ये बहुत सारे हैं कन्वर्सेशन, बहुत सारे हम पाएंगे। ये तो लिस्ट करेंगे तब तो 100-150 निकल आएंगे, तो ये सब तो आएंगे नहीं स्लाइड पर, तो इसलिए एक्सेट्रा। तो बहुत सारे कन्वर्सेशंस हमको देखने को मिलते हैं कि जब हम भागवतम का स्टडी करते हैं। ब्रह्मा जी पूछते भगवान से, भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी से, हाँ, भगवान कृष्ण और उद्धव जी का भी है, उद्धव मैत्रेय ऋषि। तो ऐसे बहुत सारे कन्वर्सेशन लगे हुए हैं। भरत महाराज और रघुगण। सो ऐसे बहुत सारे कन्वर्सेशंस, और कन्वर्सेशन से सिद्धांत निकल आते हैं। क्या, भक्ति, भगवान और भक्ति और भक्त के महिमा, ये 3 चीजें आते हैं। भगवान, भक्ति और भक्त, ये तीन चीजों का विस्तार, ये 3 चीजों का प्रतिष्ठा ही श्रीमद् भागवतम करते हैं। तो अब आते हैं कि प्रभु जी फर्स्ट कैंटो में क्या है, 2nd से तो 12 ये है, फर्स्ट में क्या है। फर्स्ट कैंटो का प्लेसमेंट, प्लेटफॉर्म क्रिएट कहां पर है, ये सूत गोस्वामी, शौनक आदि जो ऋषिस हैं, शौनक ऋषि, इन सभी को ऋषि के सभा में ये सूत गोस्वामी को बिठाते हैं और ये भागवतम का कथा करते हैं। इनके बाद सुखदेव और परीक्षित महाराज के बात करते हैं सूत और शौनक आदि ऋषि। तो ये सूत गोस्वामी कौन से भागवतम का वर्णन करते हैं, ये क्वेश्चन है, राइट। तो ये कौन से भागवतम का ये करते हैं, जो उन्होंने, जब ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को जब वर्णन करते हैं, तब इन्हीं ऋषियों के सभा में, परीक्षित महाराज के साथ ही ऋषियों के सभा में ये सूत गोस्वामी भी रह चुके थे, वो भी सुने थे। तो ये सूत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी से सुनकर विस्तृत वर्णन करते हैं ऋषियों से। ऋषियां पूछते हैं, हम आएंगे जब भागवतम में प्रवेश करेंगे तब हम देखेंगे कि ये एक्चुअली भागवतम का प्लेटफॉर्म है, जहां पर शौनक आदि ऋषिगण ये पूछते हैं सुत गोस्वामी को
हे ऋषि श्रेष्ठ, हे सुत, आ, आप हमें बताइए कि क्या है इस कलयुग के जीव के लिए उद्धार का जो उपाय क्या है, कैसे इस मानव जीवन सफल हो सके, कैसे कौन से कल्याणकारी चीज हम करें, ये बताइए। तब जाकर ये कहते हैं कि मैंने सुखदेव गोस्वामी से ये सुना है। तो इन सभा में रह चुके हैं सुत गोस्वामी, अब आकर ये बताते हैं शौनकादि ऋषि को। देखिए, हाँ, अब आते हैं भागवतम फर्स्ट कैंटो। कोटेड, कोटेड क्या है कि कोटेड सुखदेव गोस्वामी, व्हाट सुत गोस्वामी हर्ड फ्रॉम सुखदेव गोस्वामी, राइट। ये फुल कोटेशन, ये एक्चुअली क्या होते हैं, ये जो संपूर्ण भागवतम है ये सुत गोस्वामी कोट करते हैं किनको, सुखदेव और परीक्षित मुनि के, जो परीक्षित महाराज के जो कन्वर्सेशन है इनको। और सुखदेव, देखिए सूत गोस्वामी पहले हम कैसे कैसे हमको ये मिला, हम मर्तवासी पृथ्वी के जो वासी हैं, हमने सूत गोस्वामी और शौनकादि ऋषियों से ये प्राप्त की रहे। तो सूत गोस्वामी किनके बारे में कहते, कोट करते हैं सुखदेव और परीक्षित महाराज। और ये दोनों क्या करते हैं, मतलब सुखदेव गोस्वामी ये कोट करते हैं कन्वर्सेशंस को, राइट। लॉर्ड कृष्णा टू ब्रह्मा, ब्रह्मा टू नारद, विदुर मैत्रेय, उद्धव मैत्रेय, ऐसे बहुत सारे कन्वर्सेशंस का कोट करते हैं और सिद्धांत स्थापित करते जाते हैं। तो एक्चुअली जब हम देखते हैं तो ये भागवतम इज नथिंग बट ए फ्लोइंग परंपरा, ये परंपरा का वाहन है, कैरी करते हैं ये परंपरा, मैसेज को पास करते हैं ये। सुखदेव गोस्वामी भगवान के सारे वाणियों को, सारे कन्वर्सेशंस को ये अपने पिता व्यास देव से ये सुने, अत्यंत एकाग्र चित्त होकर, बहुत ही अटेंटिव होकर सुने, और उसका वर्णन किया परीक्षित महाराज को। वही वर्णन सुने सूत गोस्वामी उस सभा में, और यह सूत गोस्वामी कोट करते हैं सुखदेव गोस्वामी को। ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूं, नहीं, कभी नहीं कहा है। सूत गोस्वामी जब भी कहते हैं ये सुखदेव गोस्वामी को कोट करते हैं। सो ऐसे ही चलता गया। सो ये कोटेशन ये गुरु परंपरा के अनुसार ही प्रवाहित हुआ है। तो अगर किसी ने अगर ये सवाल भी कोई पूछ सकता है कि प्रभु तो ये भागवतम तो उसमें तो क्वेश्चन मार्क है, कैसे कि भागवतम सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सेकंड कंट्रो से, तो सेकंड कंट्रो से, कैंटो 2 से ये स्टार्ट होता है ये भागवतम, यानी कैंटो 1 तो फिजूल के हैं और कैंटो 12 भी फिजूल के हैं। भागवतम सिर्फ बीच का जो 10 है स्कंद है वही है, राइट। तो व्यासदेव ये जो कंफ्यूजन है उसका क्लियरेंस देते हैं। कैसे, व्यासदेव ने जीव गोस्वामी तत्व संदर्भ में ये बताते हैं, इसका उद्घाटन करते हैं कैसे कि जब व्यासदेव के हम लोग आएंगे हिस्ट्री में घुसेंगे, जब तब आएंगे, बीच बीच में हम हिस्ट्री लाएंगे, ये जानना बहुत ही जरूरी है। लेकिन ये पहला क्लास है, पहली जो है वहां पर ये इन चीजों का बताना बहुत जरूरी है कि क्या व्यासदेव जब उनको इस भागवतम का स्रोत वो ध्यान में लाभ करते हैं, नारद मुनि से सुनकर, नारद मुनि जब उनको बताते हैं तो नारद मुनि से सुनकर व्यासदेव जब ध्यान में प्रविष्ट होते हैं तो उनके अंदर सूत्र आया। ये सूत्र, इन सूत्र का विस्तार रूप करने के लिए नारद मुनि ने उनको प्रेरित किया। तो जब नारद मुनि का प्रेरणा उनको मिला तो व्यास जी ने वैसा ही भागवतम सुनाया जैसा कि हम आज देखते हैं। देखिए, गौर दीजिए,
बिल्कुल वैसा ही भागवतम सुना है जैसा कि हम आज पढ़ रहे हैं। मतलब व्यासदेव त्रिकालज्ञ है। त्रिकालज्ञ मतलब अतीत, वर्तमान, भविष्य। भविष्य, ये तीन कालों का नियंत्रण है उनके अंदर, तो वो देख सकते हैं। और भगवान के शक्तावेश अवतार हैं वो। अवतार साक्षात विष्णु है व्यास। तो भगवान विष्णु, उनसे काल छिपा हुआ नहीं है, तो व्यास जी से भी काल छिपा हुआ नहीं था। वो जानते थे कि जब सुखदेव बड़ा होगा तब परीक्षित श्रापित होगा, और परीक्षित आएगा और सुखदेव ही, मेरा पुत्र सुखदेव ही उसे उद्धार करेगा। और उसके बाद सूत गोस्वामी आएंगे और सूत आकर शौनक आदि ऋषियों को नैमिषारण्य में ये बताएंगे, फिर से रिपीट करेंगे। और कलियुग का ये भागवत का पैटर्न है कलियुग के लिए। तो कलियुग में ये सुनेंगे। देखिए, एक सिंपल सी बात है। आप लोग, मतलब आपके किसी फ्रेंड का बर्थडे है, कब? नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट संडे को। और आज आप लोग प्लान कर रहे हैं कुछ, तो आप लोग तो उसी हिसाब से बनाएंगे ना कि रविवार को, अगर संडे को अगर उसका बर्थडे है, तो सैटरडे से ही कुछ करना पड़ेगा, राइट? उसे ऐसा लगे कि हमने सैटरडे से ही शुरू की, लेकिन हमने तो प्लानिंग शुरू कर दी आज से, क्योंकि उसे हम सरप्राइज करना, मतलब स्पेशल कुछ देना चाहते हैं। तो एक्चुअली हम लोग जब जाएंगे ऐसे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे होकर, लेकिन जब उसे मालूम चलेगा, आपके फ्रेंड को, कि अरे सभी ने तो मेरे लिए पिछले हफ्ते से ही, सो वो पिछले हफ्ते, आज के दिन से नहीं सोचेगी या सोचेगा, ये सोचेगा सैटरडे से, मतलब जिस दिन बर्थडे हुआ उसके पहले दिन से ही सोचेगा। मतलब हम लोग कलयुग का जो है, कलयुग के वासी जो है, हम सूत गोस्वामी से ही हम, मतलब हम ये भागवतम को हमें मिला है ऐसे हम सोचने वाले हैं। तो इसीलिए व्यास देव जी ने ये प्लान किया हुआ था कि मैं इस भागवतम को सुखदेव को दूंगा, सुखदेव सूत को देगा, और सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि उनको मिलाकर कलयुग के जो जीव है उनको दे देंगे। तो ये रिवर्स, एक्चुअली ये व्यास जी से मतलब सीधा ही है, और हमसे ये रिवर्स हो गया। समझ पा रहे हैं हम, राइट? एग्जाम्पल तो क्लियर है ना? सो एक्चुअली व्यास देव ने सुखदेव गोस्वामी को बिल्कुल ऐसे ही बताया जैसे कि हम आज के दिन में, आज के तारीख में जैसे पढ़ने वाले, वहीं से ही शुरू करेंगे। ऋषि उवाच, सूत उवाच, सूत गोस्वामी बताएंगे। लेकिन तब तो सूत गोस्वामी का जन्म भी नहीं हुआ था जब व्यास जी ने भागवतम का स्मरण किया था। लेकिन व्यास जी तो भगवान है, साक्षात विष्णु है, तो उनको अतीत, वर्तमान, भविष्य का मालूम पड़ जाता है। तो सुखदेव को भी उन्होंने ऐसे ही ट्रेंड की, छोटे से उम्र से, जब छोटा सा मतलब बहुत छोटे थे, तब से, जन्म के बाद से ही सुखदेव गोस्वामी को वो ट्रेन कर रहे थे कि देखो सूत से ही सुनाना। और सुखदेव गोस्वामी भी परीक्षित महाराज को सूत गोस्वामी से ही स्टार्ट किए थे। समझ में आ रहा है? बहुत बहुत ही ये सूक्ष्म है, सूक्ष्म। ये भागवत नवीन ग्रंथ नहीं है, मतलब बहुत ही नए नहीं है। ये भागवतम सत्य युग में पारमहंसी संहिता के रूप में, यस, मीन्स इट वाज फ्यूचर फॉर व्यासदेव जी, राइट राजेश कुमार प्रभु, इट वाज फ्यूचर। तो वह जानते हैं कि कलियुग में लोग, मतलब आज से 10 साल के बाद, 1000 साल के बाद, जिनके लिए मैं ये प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ये क्लासेस, उनको ये चीज कैसे लगने वाले हैं, उनको कैसे प्राप्त होंगे, उसके बारे में सोचकर ही
व्यास देव ने इस श्रीमद् भागवतम का वर्णन सुखदेव को की, सुखदेव ने परीक्षित को की, और वही वर्णन सूत गोस्वामी बताते हैं हमें। तो ये भागवत पिछले सूत्र के रूप में पारमहंसी संहिता, सातवत संहिता के रूप में सत्ययुग में था। सत्ययुग में सभी परमहंस थे, बहुत ही उच्च कोटि के, उच्च श्रेणी के सभी ब्रह्मर्षि जैसे तपस्वी थे। लेकिन जैसे 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 त्रेतायुग आता गया, नजदीक आता गया, वैसे ही उनका पारमहंसी स्तर का जो फॉल डाउन हो चुका था। तो तब से ये सूत्र का विस्तार धीरे धीरे आरंभ होने लगा। तो ये हम आएंगे बाद में। तो एक्चुअली श्रीमद् भागवतम के जो क्रोनोलॉजी है, क्रोनोलॉजी का विस्तार या कल्मिनेशन, कुछ भी हम कहें, तो उन पे हम क्या देखते हैं कि ओहो, श्रीमद् भागवतम, कोई बात नहीं, श्रीमद् भागवतम थोड़ा सा फॉन्ट मिसिंग है, इसलिए बंगाली आ चुका है, कोई बात नहीं। यहाँ पर है द कल्मिनेशन और क्रोनोलॉजी ऑफ श्रीमद् भागवतम। बंगाली में जितना है उसको ठीक कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो एक्चुअली क्या हुआ, भगवान लॉर्ड कृष्णा's डिसअपियरेंस, भगवान जब इस मर्त्यलोक को त्याग कर अपने गोलोक धाम में प्रत्यावर्तन कर चुके थे, भगवान के बाद आफ्टर 30 इयर्स, भगवान के जाने के 30 साल बाद कलयुग का प्रारंभ हुआ। जैसे ही कलयुग का प्रारंभ, देखिए ये इंफॉर्मेशन कहां से है, पद्म पुराण उत्तरखंड के 190 अध्याय से है। तो ये लॉर्ड कृष्ण's डिसअपियरेंस, भगवान के जाने के बाद 30 इयर्स तक द्वापर युग का अंतिम चरण चल रहा था। मतलब तभी से ही बहुत ही अशुभ जो लक्षण है उनका वर्णन आते हैं भागवतम में, बहुत ही अशुभ अशुभ घटनाएं घटने लगी। तब सभी जान चुके थे कि कलयुग आने वाला है। तो आफ्टर 30 years the advent of Kali Yuga, and then Sukadev Goswami told Srimad Bhagavatam to King Parikshit। जब कलयुग आए तब परीक्षित महाराज रह चुके थे, राइट। परीक्षित महाराज तो द्वापर से ही थे, मतलब कृष्ण के संस्पर्श से ही उनका तो जन्म हुआ, सभी हम जानते हैं, आगे भी जानेंगे। तो तब से भागवतम ये रिवील होना चालू हुआ जब आफ्टर 30 इयर्स, भगवान के जाने के 30 इयर्स बाद कलयुग, और कलयुग के आने से ही परीक्षित महाराज कली द्वारा जो उनका जो बुद्धि भ्रष्ट होते हैं, भगवान की इच्छा से ही है ये सब, और ऋषि द्वारा श्रापित होते हैं, और परीक्षित महाराज जाकर सुखदेव गोस्वामी से ये भागवतम का ज्ञान देते हैं। सो फॉर द फर्स्ट टाइम, एक्चुअली भागवतम बहुत बार, ये भागवतम बहुत बार मतलब हैज बीन स्पोकन बाय सो मेनी एक्सॉल्टेड पर्सनालिटीज, बट वो सब हम अभी आएंगे नहीं, धीरे धीरे आएंगे। लेकिन ये जो ग्रंथ के आधार पर जो जितने सारे हैं, वैसे भागवतम बहुत है। सनक साक्षात भगवान संकर्षण वो सुनाते हैं, किनको? वो सुनाते हैं 4 कुमार को, संकर्षण भगवान। शिव जी सुनाते हैं माता पार्वती को। ये भागवतम है, बहुत सारे वर्णन है ऐसे। तो पहले भगवान कहते हैं, कृष्ण कहते हैं ब्रह्मा जी को, चतुश्लोकी सुनाते हैं। तो ये सारे जो हिसाब है वो हम आएंगे, धीरे धीरे आएंगे। लेकिन ये भागवतम का जो क्रोनोलॉजी है उसका जब हम विस्तार करेंगे तो ये एप्रोप्रिएटली ऐसे आते हैं कि भगवान के जाने के 30 साल बाद कलयुग का प्रारंभ, कलयुग में ही ये परीक्षित महाराज श्रापित हुए और सुखदेव गोस्वामी से ये भागवतम का वर्णन सुने। तो ये है ये वर्णन। और ये सुखदेव परीक्षित के 200 साल बाद एक फेमस कहानी है, गोकर्ण और धुंधुकारी। ये गोकर्ण धुंधुकारी की कहानी आप लोग जानते हैं, राइट? जानते हैं सभी? हाँ, आई होप। जी प्रभु जी।
हाँ ये तो नहीं बहुत, प्रभु जी। हाँ ये तो बहुत फेमस है, राइट। जी प्रभु जी। हाँ तो ये हम आएंगे, ये हम विस्तार में आएंगे, कोई बात नहीं। तो ये बात भागवतम, हम जिस भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं उसमें उतना डिटेल्स नहीं है। ये पद्म पुराण के उत्तरखंड के जो 190 से 198 अध्याय है उनमें से ये वर्णन आ रहे हैं। तो धीरे धीरे क्रोनोलॉजी के आकार में हम आपके सामने ये प्रेजेंट कर रहे हैं। तो यही है स्पेशलिटी इस भागवतम क्लासेस के, कि यहाँ पर भागवतम में जो है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, ऊपर से मतलब मलाई के ऊपर मतलब क्या कहते हैं उसका, लस्सी के ऊपर मलाई, मलाई के ऊपर किशमिश काजू डालकर परोसने जैसे चीज है ये। तो आफ्टर 200 years of Sukadev Goswami, Srimad Bhagavatam was retold, the same thing which was described by Srila Sukadev Goswami to King Parikshit. The same thing has been retold by Gokarna to Dhundukari, and Dhundukari got liberation from Preti Yoni. वही 200 साल के बाद, राइट। तो यह है ऐतिहासिक। और अब कहाँ गए सूत गोस्वामी, अभी आने वाले हैं। कैसे? ये है सूत गोस्वामी। आफ्टर 1000 years of Sukadev Goswami, Srimad Bhagavatam was again retold by Suta Goswami to Saunaka rishis. Did you get this point? यानी कि 1000 साल, यहां से 1000 साल बाद, मतलब कलयुग के आने के 1000 साल बाद सुखदेव गोस्वामी का सेम भागवतम ये सुत गोस्वामी सुनाए, ये सोनक आदि ऋषि को, राइट। सो मतलब इनके सुखदेव गोस्वामी के 200 साल बाद ये गोकर्ण धुंधुकारी, और इनके 1000 साल बाद, मतलब ये गोकर्ण के भी 800 साल बाद ये सूत और शौनक आदि ऋषियों का वर्णन आते हैं। या ये क्रोनोलॉजी पहले से आपको मालूम था? ये बहुत कंफ्यूज थी प्रभु जी इसके बारे में। नहीं, प्रभु हाँ जी अभी ठीक है, अभी मुझे क्लियर हो गया, मुझे कंफ्यूजन का क्लियर हो गया जी है? जी जी प्रभु जी, जी थैंक यू। यस, मुझे पता था। हाँ तब तो आपको प्राइज मिलना चाहिए। ओके, बोनस मार्क आपके लिए, बोनस मार्क, कोई बात नहीं। तो यह है क्रोनोलॉजी। ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, द क्रोनोलॉजी। कोई बात नहीं, इसका हिंदी का बंगाली का हिंदी कर देते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे क्या गलती से बंगाली क्लास में घुस गए। हाँ, क्रोनोलॉजी ऑफ क्या है, श्रीमद् भागवतम। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, इसे सभी सनातन धर्मियों को जानना ही पड़ेगा, ये उचित है। ओके, सो थैंक यू। हाँ, सो लेट्स जंप इनटू आवर, एक बार श्लोक पढ़ते हैं, उसके बाद इसका विस्तार ये है। आप लोग यहाँ से, मैं 3 सेकंड देता हूँ आप सभी को, 1 2 3 ऐसे कहूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट। 1 2 and 3, या तो एक बार पढ़ेंगे, मतलब 10 मिनट में क्लास हम लोग समाप्त करेंगे। 10 मिनट के अंदर हम श्लोक का विस्तार आएगा, क्योंकि ये श्लोक से पहले इन चीजों को समझना बहुत ही जरूरी था। कौन से हम कंटिन्यू कर रहे हैं? श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो। हाँ, ये श्रील प्रभुपाद जी का असली एडिशन है, मतलब ओरिजिनल वाला है, श्रील भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। या सो फर्स्ट कैंटो, तो इनका विस्तार करना बहुत ही जरूरी है। तो आप सभी को रिक्वेस्ट है, सभी से निवेदन ये है कि इंट्रोडक्शन पार्ट है, ये इंट्रोडक्शन है,
श्रीमद् भागवतम के ये होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास कब होगा आप लोग डिसाइड कर लीजिए और हमारे जो एडमिन्स है उनसे थोड़ा सा बात कर लीजिए, राइट। कब चाहते हैं आप लोग नेक्स्ट क्लासेस, क्योंकि हफ्ते में एक दिन इट्स नॉट इनफ एक्चुअली। सो फर्स्ट कैंटो इज अबाउट क्रिएशन। सो क्रिएशन में हम ये पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे हैं, सृष्टि, उपसृष्टि, ऐसे बहुत सारे हैं। सो प्रीफेस एंड इंट्रोडक्शन, राइट। प्रीफेस से लेकर इंट्रोडक्शन तक आप लोग पढ़ के आएंगे नेक्स्ट क्लास होमवर्क, राइट। 2-3 दिन बाद अगर आप चाहें तो आप ग्रुप में लिखिए, लेकिन जो 85 people हैं, 85 devotees are there who are interested actually, who showed their interest in our class. So please invite them also. They have to be here, right? So preface and introduction is your homework. हम लोग दे देंगे, PDF फाइल आपको प्रोवाइड कर देंगे, कोई बात नहीं। स्लाइड्स भी प्रोवाइड कर देंगे, कोई बात नहीं। ओके, तो हाँ, वही तो इंट्रोडक्शन, राइट। ये प्रीफेस है। प्रीफेस से आपको जानने को मिलेगा कि ये भागवतम का प्लेटफॉर्म कैसे क्रिएट हुआ है, श्रील प्रभुपाद जी ने किस हिसाब से, कौन से चीजों को संबंध रखते हुए, किन किन चीजों से संबंध रखते हुए, या फिर कौन से चीजों को दिमाग में रखते हुए इस भागवतम को हम सभी के लिए प्रेजेंट किया है। तो इन सभी का जानकारी आप सभी को मिल जाएगा। सो प्रीफेस एंड इंट्रोडक्शंस you have to cover them, right? Then let's jump into our first chapter. Is very very important. इसका तो मतलब ये जो देखिए इंट्रोडक्शन बहुत ही लंबा है, उतना लंबा नहीं, लेकिन ये उतना छोटा भी नहीं है। हाँ, सो प्रीफेस एंड इंट्रोडक्शन आप सभी पढ़ के आइएगा। सो चैप्टर 1, क्वेश्चंस बाय द सेजेस। इंग्लिश में ठीक है ना। हिंदी हम लोग जानबूझकर नहीं लाए, क्योंकि हिंदी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। ये सभी अगर हिंदी लैंग्वेज में उतना अच्छा नहीं है, या फिर इंग्लिश सबके लिए ठीक है, राइट। इंग्लिश इज एन यूनिवर्सल, राइट, यूनिवर्सल स्टफ। व्हाट डू यू थिंक devotees? Yes. English is good, right? Everyone like, Yeah. It's okay. yeah. क्योंकि बहुत सारे भक्त हैं ऐसे, कभी कभी बहुत सारे हैं जो साउथ इंडिया से जुड़ेंगे, शायद बहुत सारे स्टेट से जुड़ेंगे भारत के। तो सभी को अगर हम हिंदी ऐसे कर देंगे तो वो भी एक अलग से रेसिज्म होने वाले हैं। वैसे ही हम बंगाल में इसका बहुत ही प्रभाव है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट सिंपली, बट हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी कहिए, एक बार रिसाइट करेंगे, बस डिस्कशन अगले क्लास में एक बार। ओम नमो भगवते ओम नमो वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। जल ओम नमो भगवते ओके, आप वासुदेवाय। लोग मेरे पीछे पीछे, आप लोगों को मैंने म्यूट कर दिया, लेकिन मेरे पीछे पीछे दोहराएगा, राइट। मैं गैप क्रिएट कर दूंगा। ये हम अनुष्ठुप छंद का मतलब क्या है? इसी छंद में वेद का प्रकाश, इसी छंद में ब्रह्मा जी को कृष्ण ने सारे वेदों का ज्ञान, संपूर्ण वैदिक शास्त्रों का ज्ञान प्रदान किया था, साक्षात कृष्ण ने किए थे। सो ये अनुष्ठुप छंद मतलब यज्ञ, जितने सारे यज्ञ हैं, पुरुष सूक्त मंत्र है, जितने सारे मंत्र स्तुति, सारे अनुष्ठुप छंद, अनुष्टुप या अनुष्ठुप, थुप, कुछ भी कह लीजिए। ANUS, अनुष, ANUSH, और H लगाए और ना लगाए कोई बात नहीं, STHUP। सो अनुष्ठुप छंद क्या है कि ऐसे मतलब हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे पुरुष सूक्त मंत्र कैसे है यज्ञ में, ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद स्वभूमिम विश्वतो। सो ऐसे होते हैं ये सुर। तो इसे हम अगर नहीं जानते कोई बात नहीं, जान लेंगे। 18,000 श्लोक है और कलयुग का 4 लाख मतलब 4,32,000 ईयर्स है कलयुग के लिए। सो अभी तक तो सिर्फ 5,500 साल ही गए हुए हैं, बाकी तो सारे मतलब 4,27,000 साल बाकी है। तो उनमें हम सीख लेंगे, हाँ कोई बात नहीं। सो अभी ये जो है ओके, ये इसी सुर में हम ट्राई करेंगे। हर एक भगवत गीता हो भागवतम हो, इसमें ही हम ट्राई करेंगे। आइए फिर से श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 अध्याय 1 पहला स्कंध के पहले अध्याय के पहला श्लोक, फर्स्ट श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतः अन्वयाद इतरतश्च अर्थेषु अभिज्ञस्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारि मृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्ता कुहकं सत्यं परम धीमहि। तो इसी श्लोक का विस्तार हम अगले क्लास में करेंगे। अभी हम ट्रांसलेशन का भी पठन करेंगे, लेकिन इसी श्लोक में ब्रह्म सूत्र है। ये जो ब्रह्म सूत्र का भाष्य है इसी श्लोक में हम अगले क्लास में उसका डिस्कस करेंगे। यहाँ पर धीमहि शब्द का उच्चारण है, ये गायत्री के समान है, ये भी इसका भी वर्णन आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे। बहुत सारे ये जो श्लोक है, ये श्लोक पहले ही श्लोक पर व्यास देव जी इसका प्रतिष्ठा करते हैं सिद्धांत को कि यह भागवतम वेद पुराण उपनिषदों का, सारे वैदिक शास्त्रों का सार अति सार है। ये परम सार है। ये इसे अगर कोई पढ़ लेगा तो उसे अन्य वैदिक शास्त्रों को चाहे वो ना पढ़े कुछ आता जाता नहीं है, लेकिन इस शास्त्र में सब कुछ है। तो ये हम आएंगे, धीरे धीरे जानेंगे। तो यहाँ पर सिद्धांत देते हैं, ये जो जन्माद्यस्य यतः, ये ब्रह्म सूत्र के दूसरे ही सूत्र हैं। पहला सूत्र क्या है? अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, और उसके बाद क्या है? जन्माद्यस्य। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म के बारे में पूछते हैं पहले सूत्र में। दूसरे सूत्र में ये कहते हैं जन्माद्यस्य यतः, जो संपूर्ण, जो सब कुछ के आधार है, सब कुछ का मूल कारण है, वही है जन्माद्यस्य यतः। जो जन्म मृत्यु से परे है, सब कुछ के आधार है, सब कुछ के कारण है। तो ये ब्रह्म सूत्र से शुरू होता है भागवत। हालांकि तो नाम उसका पुराण है, लेकिन ये है सभी पुराणों का सार है, मुकुट है ये सभी पुराणों का, और सभी वैदिक शास्त्रों का, वेद पुराण उपनिषद का सार अति सार है ये भागवत। उसका विस्तार में हम आएंगे, कोई बात नहीं। ट्रांसलेशन। I offer my humble obeisances unto Lord Shri Krishna, son of Vasudeva, who is the supreme all-pervading personality of Godhead. I meditate upon him, the transcendental reality, who is the primeval cause of all causes, from whom all manifested universes arise, in whom they dwell and by whom they are destroyed. तो पहले ही अन्यान्य पुराणों में, अन्यान्य शास्त्रों में बहुत लुक्का छिपी हुआ, अभी व्यासदेव वो कर्टेन का रेस करने वाले हैं, पर्दा उठाना चाहते हैं कि यह कहते हैं कि आई ऑफर माय ओबेसेंसेस अनटू लॉर्ड श्री कृष्ण सन ऑफ वासुदेव। डायरेक्टली ये कृष्ण ही है जो कि है पूर्ण पुरुषोत्तम परम ब्रह्म भगवान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णा कह सकते थे, विष्णुवे कह सकते थे, लेकिन नहीं,
कंफ्यूजन को क्लियर करना है। कलयुग के लोग बहुत ही उनका हालत खराब है, उनका मैच्योरिटी उतना उतना मतलब शार्प नहीं है। इसलिए वासुदेवाय, वासुदेवाय मतलब क्या है? जो वसुदेव का पुत्र है। वसुदेव का पुत्र कौन है? घुमा के क्यों कहा? ताकि हमें मालूम पड़े। वासुदेव मतलब कृष्ण ही है। जो वसुदेव का पुत्र कौन है? वो नंद का छोरा कृष्ण है। वो कृष्णचंद्र भगवान, तो ये वासुदेव कह चुके हैं, वासुदेवाय तो क्लियर कर चुके हैं। और ये द्वादश अक्षर मंत्र से ही मतलब शुरू हुआ है। ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसका अगर कोई उच्चारण अगर कोई कर लेता है ना, इसका अगर सिंपल सा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसका सहस्र यज्ञों का सिद्धि हो जाता है। तो यही है पावर भागवतम के। तो ये क्या है? आई ऑफर माई humble obeisances unto Lord Krishna, son of Vasudeva, who is the supreme all-pervading personality of Godhead. मतलब जो कि परम पूर्ण सत्ता है भगवत्ता के, परम भगवान है, वो है कृष्ण वासुदेव। I meditate upon him, मैं उन पर ध्यान करता हूँ। The transcendental reality who is primeval, हाँ, जो causes of all causes, जो कि संपूर्ण causes के भी cause है। अगर कोई ऐसा मानता है कि ये सृष्टि ऐसे ऐसे हो गया, सारे केमिकल सारे चीज एक साथ होकर एक होकर बन गया, तो उन केमिकल्स, उन चीजों को जिन्होंने बनाया है, उन कॉजेस को जिस कॉज ने क्रिएट किया, वो कॉज है भगवान। यही कहते हैं। फ्रॉम whom all manifested universes arise, in whom they dwell and by whom they destroy, जिनके कारण से उनका सृजन, इन ब्रह्मांडों का सृजन और उनका जो मतलब उनका डिस्ट्रैक्शन सभी होते हैं। I meditate upon that eternally effulgent Lord who is directly and indirectly conscious of all manifestations and yet is beyond them. मैं भगवान, वही भगवान के जो शक्ति है, ऐश्वर्य को eternally effulgent, भगवान का मैं स्तव करता हूँ, स्तुति करता हूँ, जो समस्त सृष्टि के कारण है, लेकिन इन सृष्टियों से परे हैं। उन्होंने सृजन किया, लेकिन इन सृजनों से वो अलग हैं। यही है उनकी स्पेशलिटी। इट इज ही only who first imparted Vedic knowledge unto the heart of Brahma, the first created being। पहले जो सृष्टि है वो है ब्रह्मा, और वो जो फर्स्ट जीव है वो ब्रह्मा के हृदय में वही एकमात्र व्यक्ति है, मतलब कृष्ण है। इट इज ही, ओनली ही, वही है सिर्फ और सिर्फ वही है जिन्होंने फर्स्टली इम्पार्ट किए हैं वैदिक नॉलेज को ब्रह्मा जी के हृदय में, राइट। थ्रू हिम दिस वर्ल्ड लाइक ए मिरेज appears real even to great sages and demigods। भगवान के माया तेन ब्रह्म हृदय जो आदि कवय मुह्यंति सूरय, भगवान के माया में मुहित मतलब इल्यूजन, ये जितने सारे ग्रेट सेजेस हैं, देवी देवताएं सभी आ जाते हैं उनके माया में। महामाया, योग माया के विस्तार में, प्रभाव में सभी आके ये सारे क्या करते हैं? जो जितने सारे भ्रम हैं उनके अंदर, वो सारे ये लाइक ए मिरेज अपीयर्स रियल, सारे माया, सारे भ्रम साक्षात लगने लगते हैं, रियल लगने लगते हैं। वही है भगवान, उनके माया इतना स्ट्रॉन्ग है। बिकॉज ऑफ हिम द मटेरियल यूनिवर्स इज क्रिएटेड बाय द थ्री मूड्स ऑफ नेचर। उनके कारण ही ये जड़ जगत, ये मटेरियल वर्ल्ड तीन गुणों से, थ्री मूड्स ऑफ नेचर, प्रकृति के तीन गुणों से, सत्य रज और तम गुण से इनका सृजन हुआ है। बिकॉज ऑफ हिम ओके appear to be factual although they are unreal। हालांकि ये त्रिगुण के विस्तार में जगत ये टेम्पररी है, लेकिन ये रियल लगने लगते हैं, ये फैक्चुअल लगने लगते हैं, ये वास्तविक लगने लगते हैं। लेकिन ये सारे एक भगवान का सृजन किया गया एक माया है। लेकिन
ये देवता और ऋषिज भी ये जानते हुए भी ये भटक जाते हैं, क्योंकि भगवान इतने पावरफुल है। यहाँ पर देवी देवताओं से भगवान का जो पावरफुलनेस, जो उनका जो मतलब ये जो प्रभाव है उनका वर्णन है, लेकिन उसका विस्तार से श्लोक का वर्णन हम अगले क्लास में करेंगे। अभी जस्ट एक डेमोन्स्ट्रेशन। आई मेडिटेट देयरफॉर अपॉन हिम द एब्सोल्यूट ट्रूथ who is eternally existent in his transcendental abode and who is forever free from illusion। जो माया से परे हैं, जो कि अपने नित्य धाम में हर वक्त विराज रहते हैं। हालांकि ये सब कुछ उन्होंने ही सृजन किया, लेकिन वो यहाँ पर रहते नहीं, रहते हैं इनसे बाहर और ऊपर परे रहते हैं। वही इसलिए ही उनका सुप्रीम पोजीशन है, एज ए सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। तो सत्यम परम धीमहि, वही है एकमात्र सत्य जिनका मैं ध्यान करता हूँ। ये व्यासदेव ये स्टार्ट करते हैं, ये मंगलाचरण पार्ट है। हम आएंगे, डिवाइड करेंगे भागवतम को। सो नेक्स्ट क्लास कब करना चाहते हैं आप बताइएगा, वहीं पर हम डिस्कस करेंगे, राइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। हरे कृष्ण।